पार्कर फॉलेट। हमने पहले लुथर गुलिक, फेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, आज हम पढ़ेंगे मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में। अब ये मैरी पार्कर फॉलेट का टाइम पीरियड क्या था, 1868 से लेके 1933 तक। ये लेस नोन, इनको कम लोग जानते हैं, बट ये हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, और इन्हें एज अ मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एक सोशल वर्कर थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी, पॉइनर इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, और इनके आइडियाज़ आज भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेके, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को लेके, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेके, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात आ जाए, पब्लिक या प्राइवेट दोनों में यूज होते हैं। अब ये जो ग्रुप डायनामिक थी, ये शेयर्ड पावर ह्यूमन साइड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही थी, और ये क्लासिकल थ्योरीज जो थी हायरार्किकल, फेडरिक टेलर एंड हेनरी फ्योल को ये चैलेंज करती थी। और ये इनका क्या सिग्निफिकेंट था, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, इंक्रीजिंग सिटीजन एंगेजमेंट होनी चाहिए, इन सब की ये बात करती थी। फिर की कंट्रीब्यूशन क्या थे, ह्यूमन रिलेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ह्यूमन ये करती थी कमांड एंड कंट्रोल की बात, ट्रेडिशनल चैलेंज को कि कोई कमांड कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, ये स्टाइल ऑफ, इस स्टाइल को ना ये मतलब चैलेंज करती थी। ये कहती थी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द ऑथोरिटेरियन मॉडल जो था उसके खिलाफ थी, और ये बिलीव करती थी कि ऑल लेवल शुड बी, हर एक लेवल को इन्वॉल्व होना चाहिए। इन द इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल्स जो ग्राम सभा है या पंचायती सिस्टम है या प्लेटफॉर्म्स माई गवर्नमेंट है, ये सिटीजन पार्टिसिपेशन का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिलेशंस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, ये कहाँ से आया, मैरी पार्कर फॉलेट। अगर यूपीएससी में देखा जाए तो ये GS2 के पेपर से हम इसको लिंक कर सकते हैं, जब टॉपिक आता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। GS4 में भी हो सकता है, गवर्नेंस में और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में। मैंने पहले भी बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉलिटी, इकोनॉमी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स प्लस एसे, आपका ये सारी चीज़ों को कवर करता है, और बहुत छोटा सब्जेक्ट है। देखो यहीं पे 2 पेपर्स कवर हो गए, मेंस के वो भी, प्लस ऐसे में तो ऑटोमेटिकली होगा ही। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू इंटीग्रेशन, ये बोलती थी कि डू नॉट सी द कन्फ्लिक्ट फेलियर, कन्फ्लिक्ट का फेलियर मत देखो, क्यों फेलियर हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देखो कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे डोमिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेट को बहुत प्रमोट करती थी, बोलती थी सोल्यूशंस फाइंड करो, ना कि पार्टी को सेक्रीफाइस कर दो, न्यू आउटकम्स लाओ, न्यू आइडियाज़ लाओ। वो इनकी अप्रोच थी। नेगोशिएशन करो, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कम करो, स्ट्रैटेजी यूज़ करो डिप्लोमेसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे नागा पीस टॉक है, कश्मीर डायलॉग्स इनिशिएटिव है, इंडियाज अप्रोच कन्फ्लिक्ट जोन्स। अब इंडिया भी तो कन्फ्लिक्ट जोन्स पे बात करता है, हम रेजोल्यूशंस ढूंढते हैं। फिर कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, स्टेट और सेंटर, लाइक जैसे इश्यूज है GST, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेके। अब GS2 में भी आ रहा है, सेंटर और स्टेट रिलेशन को लेके, एथिक्स के पेपर में भी आ रहा है। आप देख लो यहाँ पे, आप इसको कहाँ पे लिंक कर सकते हो, इकोनॉमी में भी कर सकते हो, GST में भी कर सकते हो। पावर विथ वर्सेस पावर ओवर, पावर विथ का मतलब शेयर्ड पावर, और पावर ये अपोज्ड किसकी थी, पावर ओवर के, कि एक दूसरे के ऊपर कैसे समझाऊँ, एक दूसरे के ऊपर ना हुक्म नहीं जमाना है कि हाँ भाई तुम ये हो, वो हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जो जैसा काम कर सकता है, और कलेक्टिवली होना चाहिए। किसी का ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इनके ऊपर बात करते थे। अब करंट अफेयर में अगर मैं लिंकेज करूँ तो इसको लिंक करूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट, SGH के साथ, DLRM स्कीम्स के साथ, कोऑपरेटिव मॉडल जैसे अमूल मॉडल हो गया, केरला कुंभशीर मिशन हो गया। अब ये NGO के साथ आ रहा है तो GS2, सिविल सोसाइटी के साथ आ रहा है GS2, लीडरशिप स्टाइल और एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, उनकी बात करती हैं तो GS4, एथिक्स का पेपर भी यहाँ से कवर हो रहा है।
अब लॉ ऑफ द सिचुएशन में ये क्या कहती हैं कि ये हायरार्किकल रैंक्स नहीं होने चाहिए, मैरिज विद कंसेप्चुअल सिचुएशन बेस होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एविडेंस बेस होने चाहिए। जैसे पॉलिसी एडेप्टेबिलिटी इन मॉडर्न गवर्नेंस, जब लोकलाइज्ड का रिस्पॉन्स आया कोविड-19 को लेके तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट एक साथ आई। और अब इसको देख लो, हम GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। केस स्टडीज़ में केस स्टडी का भी GS4 में लिंक हो गया। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्कुलर रिस्पॉन्स में हम देखें तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं फीडबैक लूप्स को, एम्फसाइज करती है कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट। हर जो ग्रुप डायनामिक्स है या टीम सर्जरी है, मॉडर्न HR प्रैक्टिस है, कोलैबोरेटिव ब्यूरोक्रेसी है, मिशन मोड स्कीम्स हैं। अब करंट एग्जांपल में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के आउटकम को, स्वच्छ भारत मिशन में ला सकते हैं। GS2 में रोल ऑफ गवर्नेंस क्या है, टीम बेस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब इन्हीं को प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उसमें भी लिंक कर सकते हो तो GS3 में भी आ जाएगा। आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, न्यू पब्लिक सर्विस जो है वो एम्फेसाइज होती है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से। अब क्या है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की भी एंगेजमेंट है, कोऑपरेटिव पब्लिक फेयर भी है, पब्लिक वैल्यू भी है, उनको भी सुनते हैं हम। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जिनकी बात कौन कहता है, मतलब जैसे मैस्लो, MC ग्रेगर, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात करते हैं। फिर रियल वर्ल्ड में आज एप्लीकेट हम कहाँ करें, मिशन कर्मयोगी में लिमिटेशंस क्या थी और क्रिटिसिज्म क्या था, ये सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग की बात करी थी, लैग था इंपीरियल इनका डाटा, वाइड स्प्रेड नहीं हो पाए, रिकॉग्निशन इनको नहीं मिल पाई। क्रिटिक्स क्या थे, ये मोर आइडियलिस्टिक थी, ना कि इतनी प्रैक्टिकल्स थी। और कोट्स क्या थे इनके, द बेस्ट लीडर नोज हाउ टू मेक मैन फेल, they are working for him when actually they are working with him। कोई हम किसी इंसान को तब पहचान सकते हैं जब हम उसके साथ एक्चुअली में कोई काम करते हैं। यूनिटी एंड नॉट यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मैंने नहीं एम रखती थी, मस्ट बी आवर एम। आप में यूनिटी होनी चाहिए, आप दो लोग हो बट दो में भी इतनी गजब की यूनिटी होनी चाहिए कि आपको कोई तोड़ ना पाए। अब कंपैरिजन करें तो की फोकस टेलर का कहाँ पे था, एफिशिएंसी थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन में, और इनका कहाँ पे था, ह्यूमन एस्पेक्ट में। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी की बात करते थे, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती थी। आल्टन में हाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं, अभी नेक्स्ट जब आल्टन में वो पढ़ेंगे, ये कंसेप्चुलाइज्ड ह्यूमन रिलेशन, और उससे एम्पिरिकल रिसर्च से पहले ये ह्यूमन रिलेशन की बात करती थी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में देखा जाए तो पंचायती राज एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमने लाया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, जब हमने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया। फिर वुमेन लीडरशिप लाई, जब हमने 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, जेंडर बजटिंग लाया, वुमेन लेड डेवलपमेंट लाया। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में देखा जाए तो कम्युनल टेंशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स को लेके जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब UPSC के मेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखो। पहले तो डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ मैरी पार्कर फोलेट का क्या आइडिया, स्ट्रेंथन कैसे है। हाउ कैन मैरी पार्कर फोलेट कंसेप्ट ऑफ पावर विथ बी अप्लाइड टू सेंटर रिलेशंस इन इंडियन फेडरलिज्म में क्या है। फिर GS4 में भी देखो, लॉ ऑफ सिचुएशन हेल्प इन एथिकल डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग डिजास्टर्स और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, तो हम इनमें एग्जांपल्स डाल सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ी भी कोविड की। फिर एक्सप्लेन हाउ ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज फॉलेट्स आइडियाज ऑफ इंटीग्रेशन टू रिजॉल्व ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट्स में भी कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे कंक्लूजन, आज के टाइम पे भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी है, ग्राम स्वराज है। आज की गवर्नेंस बढ़ती जा रही है, कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, ना कि अथॉरिटी चल रही है, ना कि इन्फोर्स हो रहा है, ना कि कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे भी हम मैरी पार्कर फॉलो के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो वो उस टाइम पीरियड पे कह के गई थी। दैट्स इट, ये था पूरा का पूरा मैरी पार्कर फॉलेट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।